गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका फिर से डॉल्फिन का ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, कल के क्लासेस में हमने स्टार्ट कर दिया था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है इसको डिस्कस किया था हमने, एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में क्या अंतर है इनको भी हमने डिस्कस किया था। तो आज एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली डील कर लेते हैं। अगेन रिमेंबर स्टूडेंट्स, ट्रिकोनोमेट्री में क्या होता है कि प्रैक्टिस जो है बहुत मैटर करेगा आपको, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री कम्प्लीटली ट्रिक से भरा हुआ है। तो कब क्या चीज़ को कैसे यूज करना है ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे tan थीटा को sin थीटा अपन cos थीटा लिखना है, कहाँ पे tan थीटा को sec में कन्वर्ट करना है ना। ये क्वेश्चन क्वेश्चन पे वेरी करेगा, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो कुछ कुछ जो बेसिक सिम्टम्स हैं उनको देख करके भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। ये हमारे क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। तो जब हम आइडेंटिटी डील कर रहे थे तो इसकी वैल्यू क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी आपको कॉट स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तुमने जगह पे एज इट इज है। और हमको ये पता है टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टेन इंटू कॉट इजक्वल टू 1 था, तो यानी फाइनली टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ऑल्सो इजक्वल टू 1। कैसे, अगर समझने में दिक्कत है तो तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा होल की पावर 2 आप लिख लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने प्रूफ करना था LHS इक्वल टू RHS, तो पहला वाला प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन पे। तो यहाँ पे अगेन सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हुआ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आपको पता है ये क्या होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हमने टेन स्क्वायर थीटा कर लिया। अब ये क्या होता है, देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। हमारे पास जो फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर में ही माइनस को कॉमन लेके कुछ ऐसे इसको लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही माइनस को वापस अंदर लेके जाएंगे तो जो क्वेश्चन में मेंशन है वही चीज़ वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर थीटा तो बाहर में रहा ही रहा, एलवेज माइनस तो अंदर रहा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन पहले वाले रूल की तरह माइनस मतलब माइनस 1 इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए टेन स्क्वायर थीटा, इसको कॉट स्क्वायर थीटा। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी -1, क्योंकि -1 इंटू 1 हुआ यानी -1 आ गया। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ऊपर में साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा है। तो याद रखिए एक आइडेंटिटी हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत मेजर आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी से हमने बहुत सी आइडेंटिटी डिराइव करके भी निकाली हुई है। तो अगर कहीं ऐसा मौका मिलता है किसी फार्मूला को तोड़ करके, तो जरूर उसको अवेल कीजिए। उससे आपको क्या होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें क्वेश्चन का जो लेंथ है छोटा हो जाएगा, जो सोल्यूशन बनाना उसका लेंथ छोटा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लीड करेगा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ये कुछ लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू को आप खोलिएगा तो ये क्या होगा, ये होता है ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में। तो ज़्यादा बेहतर है कि इस वाले मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए पहले खोल लेते हैं। ये साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे। उसके बाद चूंकि ए स्क्वायर है तो साइन थीटा, ए की वैल्यू इसमें साइन है, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, इसको डिस्कस कर चुके हैं। साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपको हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इंटू यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला तो चीज़ ये है कि ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा थी, तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ भी आप मौका देखिए उसको तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, सॉरी यहाँ इंटू नहीं था, यहाँ प्लस था। ठीक है, ये प्लस था, सॉरी फॉर दैट। ये है आपको साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल होके ये बेसिकली 1 आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा चीज़ है यहाँ पे, tan थीटा कॉट थीटा, RHS में जो है tan थीटा कॉट थीटा है। तो tan हम कैसे डिराइव करते हैं, साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में रहता तभी tan डिराइव करेंगे, एज वेल एज कॉट को कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में रहेगा। तो ये कॉसेक जो है ना, कॉसेक और सेक, इसको बेहतर होगा कि हम साइन में कन्वर्ट कर ले। रिमेंबर ये एक सिर्फ ओनली वन प्रोसेस नहीं है, इसके अलावा भी हम अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है कि चूँकि साइन और कॉस के टर्म में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमारा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा हर समय। कॉस थीटा कुछ ऐसा लिख लिया हमने। ये फाइनली क्या हो गया, ये हमको हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कुछ ऐसा हो गया, इंटू ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उल्टा है। तो उल्टा को आपको बताए थे कि अगर आपको a माइनस बी लिखा हुआ है और उसको b माइनस ए लिखना है, तो अब क्या कीजिए, इसको b को माइनस कॉमन लेके b माइनस ए कर दिए, बस सिंपल वही तरीका है। तो इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चीज़, ये माइनस माइनस तो आपको प्लस ही हो गया, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, माइनस माइनस तो थोड़ा प्लस ही हो गया आपका, तो ये प्लस 1 हो गया, ये बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले सेक्शन में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो गया ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। तो देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो हो गया यहाँ पे, तो इसके नीचे तो 1 लिखा हुआ है ना। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमको ये प्रूफ नहीं करना था, हमको ये प्रूफ करना था 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए थोड़ा सा और फर्दर आगे बढ़ते हैं। इस 1 को हम क्या लिखते हैं, इस 1 को लिख लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इस 1 को हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पता है हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो अब देखिए यहीं पे मैथमेटिकल ट्रिक की बात कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो ये सब ट्रिक इसमें ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज़्यादा मैसिवली यूज होने वाला है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर a अपॉन बी लिखा हुआ है तो 1 अपॉन बी अपॉन ए लिख सकते हैं, वापस a चला जाएगा, है कि नहीं। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, है ना। 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली हो गया, ये फाइनली जो बचा हमारा, ये बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सॉरी, तो फाइनली देखिए क्या बना हमारा, ये बना 1 अपॉन, ये बन गया कॉट थीटा, और ये हमारे पास बचा tan थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा tan थीटा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बच गया है, ठीक है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ भी करना था, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, बहुत बच्चे ये भी बोलेंगे कि मतलब जो बुक में दे रखा है, वो बुक में दे रखा है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तक यहाँ पर रखा है, उसके बाद RHS को अलग से फैक्टर करना स्टार्ट किया।
तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप करके हम चाहें तो यहीं से स्टॉप कर दें, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख लें। इनफैक्ट हमने एच एस एल एच एस को सिंप्लीफाई करके और आर एच एस में यहाँ पे 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो लिखा हुआ था, इसको सब ने क्या किया, 1/, मैं इसको कलर बदल देता हूँ थोड़ा, 1/ यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया, और यहाँ पे 1/cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसा किया है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, देखिए ध्यान से, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 1/, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इनफैक्ट ये क्या हो गया, ये आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया फाइनली, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, कुछ ऐसा हो गया है ना। तो ये भी इक्वली करेक्ट मेथड है। तो दोनों में से कोई भी, इसको बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये भी एक तरीका है जिसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या किया कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचा के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने आरएचएस को सिंप्लीफाई करके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आप पीछे भी मुड़ सकते हो, वापस पीछे भी जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने वही काम किया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से पीछे भी जाके ऐसा भी कर सकते हैं, और दोनों तरीका इक्वली वैलिड है। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005, 2007, 2008 ये सब में आ चुका है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसका क्या हुआ है। अगेन देखिए, एक कॉमन जो कन्वेंशन है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सॉल्व करने का, वो सबसे कॉमन जो मेथड है मैं डिस्कस कर रहा था, वो ये है कि अगर हमको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसको साइन और कॉस के टर्म में अपने आप ब्रेक कर दिए, ठीक है। स्पेशली जब आंसर कुछ इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस करके दे रखा है, यानी आर एच एस इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा है, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया साइन थीटा, कुछ ऐसा हो गया यहाँ, है ना। ये 1 प्लस ये क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। अब थोड़ा साइन और कॉस का रिलेशन हमको पता है, आपस में रिलेटेड है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉर्ट ऑफ इस तरह से रिलेटेड है। तो उस तरह से कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकता है जनरेट हो गया। तो उससे पहले हम करते हैं क्या कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम तो आपको साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो ये पहला वाला पार्ट हमको सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसे आ गया। सेकेंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगेन एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा अपने जगह पैरेलल रहेगा, और ये +1। अब देखिए एक पैटर्न आप डिस्कवर कर लीजिएगा। इसको अगर हम ब्रैकेट ले लें, इसको ब्रैकेट ले लें, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का एक पैटर्न बना रहा है ना, ध्यान से देखिए। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, ऊपर का टॉप लेवल का चीज़ तो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, और नीचे का भी खुद से ही आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाले टर्म को पहले आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर दैट इज द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हमने सिंप्लीफाई किया। नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और ये आपको हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। और ये तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो एडिटिव है, माइनस ये क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कुछ ऐसा हो गया, ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो ये फाइनली क्या हुआ, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये फाइनली कैंसिल हो गया, 2 आ गया, और यही 2 हमको प्रूफ करना था।